हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स का यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम है और उसमें ये पार्ट 1 वीडियो है। ऐसे कई पार्ट में वीडियो है, ठीक है। और जो प्रॉपर जेआईबी का फुल वीडियो कोर्स करना चाहते हैं, यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, फोन करके पूछ सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स अपना डाल दिया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आइए, सबसे पहला पॉइंट है डेप्थ। अब डेप्थ से क्या समझते हैं? व्हाट इज डेप्थ? डेप्थ का मतलब क्या है? डेप्ट को हम लोग एक प्रकार का लोन बोल सकते हैं। डेप्ट होता है क्या? लोन है, उधारी है। आप इसको लोन बोल दीजिए या एडवांस बोलिए, सब एक ही शब्द है। बेसिकली होता ये है यहाँ पे कि एक पैसा दूसरे पार्टी को आप देते हैं। लोन के रूप में एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा देता है, या बोल सकते हैं एक आदमी लोन के रूप में दूसरे आदमी से पैसा लेता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, क्या डेफिनेशन हो जाएगा? सम ऑफ मनी ड्यू बाय वन पार्टी टू अनदर। जो डेप्ट होता है वो आप ले सकते हैं लोन के जरिए या एडवांसेस के जरिए बैंकों से, ठीक है। आप बॉन्ड के जरिए भी पैसा राइज कर सकते हैं। तो डेप्ट को लेने का कई तरीका है। तो हम बोल सकते हैं कि डेप्ट यानी लोन, डेप्ट को आप राइज कर सकते हैं या अवेल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? बाय टेकिंग लोन या एडवांसेस, ठीक है। कहां से? फ्रॉम बैंक से आप ले सकते हैं, या आप बोल सकते हैं बॉन्ड के जरिए भी लोन लिया जाता है। बॉन्ड क्या? एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। बॉन्ड हमेशा एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। आगे पढ़ेंगे आप सब चीज, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं डेप्ट कैपिटल। एक शब्द सुना होगा, डेप्ट तो ठीक है, कैपिटल लगा हुआ है। कैपिटल का मतलब होता है कि आप यहां पे लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या मतलब होता है? 1 ईयर प्लस, कम से कम 1 साल से ज्यादा समय के लिए यहां रहेंगे तो वो डेप्ट कैपिटल होगा, ठीक है। तो डेप्ट कैपिटल में क्या हो जाएगा? कंजिस्ट ऑफ, डेप्ट कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती है? 2 चीज आती है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। इसको हम लोग बोल सकते हैं कंजिस्ट ऑफ 2 चीजें हैं, या बॉन्ड्स हो जाएगा और डिबेंचर्स हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। तभी वो डेप्ट मार्केट में आएगा। कम से कम लॉन्ग टर्म, सॉरी दिस इज नॉट, हाँ लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा की। पहले क्या होता था? डिविडेंड नॉन टैक्सेबल था 10,000 रुपए तक, पर अब ऐसा नहीं है। डिविडेंड टैक्सेबल होगा एज पर आपकी स्लैब के हिसाब से। एक पॉइंट और लिख लीजिए, डिविडेंड्स जो होता है उसमें अर्लियर क्या आता था कि अप टू ₹10,000 ये टैक्स फ्री था, ठीक है। पर राइट नाउ डिविडेंड में अभी क्या हो गया है? अब टैक्स फ्री वैक्स फ्री कुछ नहीं है, डिविडेंड टैक्स लगेगा, टैक्स भरना पड़ेगा आपको। अभी राइट नाउ अगर हम लोग बात करें डिविडेंड में भी आपको टैक्स लगेगा एज पर योर इनकम स्लैब। जिस इनकम स्लैब में आप फॉल करते हैं उसी हिसाब से इसका टैक्स बनेगा, ठीक है। अब हम लोग जो बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बॉन्ड्स को हम लोग और समझेंगे। तो बॉन्ड्स क्या है? ऊपर लिखते हैं, यहां पे जगह नहीं है। ये सारा कॉन्सेप्ट लिखते चलिएगा। तो
तो बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखिए, बॉन्ड्स एक लॉन्ग टर्म का लोन होता है। क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है। जो पैसा लगाया है उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, किसी के लिए लोन है तो किसी के लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। बॉन्ड्स दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स होता है बॉन्ड्स का। एक तो सिक्योर्ड होगा और दूसरा अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है। बॉन्ड आपको इंटरेस्ट पे करता है, नॉर्मली हाफ ईयरली पे, एक फिक्स्ड इंटरवल पे करता है। हम बोल सकते हैं कि पेज इंटरेस्ट एट फिक्स्ड इंटरवल के ऊपर। ठीक है। और वो नॉर्मली है हाफ ईयरली, उसके बेसिस से पे करता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बता ही दिया। या आप बोल सकते हैं कि बॉन्ड फाइनेंस करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। अब आइए सीडी के ऊपर। नाम सुनिए, सीडी। सीडी क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हम लोग बोलते हैं सीडी को। ठीक है। और दूसरा है, ऐसा कर लीजिए, दो चीजें समझिए। सीडी क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सीपी क्या है? कॉमर्शियल पेपर। इन दोनों के दोनों को कंसिडर किया जाता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है। जबकि बॉन्ड को इस चीज के लिए नहीं कंसिडर किया जाता, बॉन्ड को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जाता है। कैपिटल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल मार्केट के लिए कंसिडर किया जाता है। समझिए, अब क्या होता है? मार्केट है। मार्केट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। ठीक है। कोई डाउट? कैपिटल मार्केट में जो हम बोल सकते हैं पीरियड, आपको कम से कम यहां पे 1 ईयर प्लस रखना होगा। जबकि मनी मार्केट में जो पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है, यानी 1 साल से कम होता है। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए है ये, और इसको हम बोल सकते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए है ये। अगर आपसे कोई पूछता है कैपिटल मार्केट में क्या आएगा, तो बॉन्ड्स आएगा। एग्जांपल में बता रहा हूं क्या आएगा, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आएगा इसमें। और अगर यहां कोई एग्जांपल पूछेगा तो क्या होगा, सीडी यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और दूसरा हो जाएगा सीपी यानी कॉमर्शियल पेपर। तो बेसिकली यहां पे दोनों जगह आप पैसा लोन के रूप में राइज कर सकते हैं। मनी मार्केट हो जो कैपिटल मार्केट हो, पैसा राइज कर सकते हैं 1 साल से कम के पीरियड के लिए, 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए। इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। यहाँ सीडी और सीपी है। सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सीबी मतलब हो जाएगा कॉमर्शियल पेपर। ठीक है। तो सारे पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक। यहाँ पे हमारे पास जेबी के 2 तरह के कोर्सेज हैं। एक ही पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है। और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है। और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है। ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला। मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा।
दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे, इसका दाम है 1500 रुपये और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com। email ID हो जाएगा seatsena3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।